दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय हमने 20 और 21 वचन में पढ़ा है। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी की पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होती है। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप में इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और स्वामी की काम आएगा और भले कामों के लिए तैयार होगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह की जो इस्तेमाल होने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रभु आदर देता है। जो इधर कुछ बर्तनों के बारे में इधर बाइबल हम ये बताती है, ये स्वामी के एक बड़ा घर है। उस घर में बहुत सारे बर्तन हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र होने के लिए हम क्या करना है। आज की जो बाइबल में हम ऐसी जो परमेश्वर की उपयोग होने के लिए हम पवित्र बर्तन कैसा ठहरना है, उनके बारे में परमेश्वर के वचन में आज हम देखेंगे। स्वामी की घर में वो बड़ा घर क्या होता है। घर प्रभु की भवन हो सकता है, प्रभु की घर है, उसमें बहुत सारी बर्तन हैं। प्रभु के घर में हर एक बर्तन को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ कुछ बर्तनों को प्रभु आदर के लिए उपयोग करते हैं, कई कई बर्तनों को अनादर के लिए भी उपयोग हो रहा है। ये जो स्वामी है वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। जो दूसरा बात है, ये प्रभु की राज को दर्शाते हैं। ये जो घर है वो प्रभु की राज को दर्शाता है। ये बड़ा घर, ये जो घर में बहुत लोग शामिल हैं। संसार में कम से कम 800 करोड़ की लोग हैं। उसमें लगभग सारी दुनिया में 400 करोड़ के लोग प्रभु की ही लोग हैं। कहने का मतलब ये घर बहुत बड़ा है। इस घर में हर एक बर्तन को अपनी महिमा के लिए प्रभु उपयोग करना चाहता है। परंतु कई बर्तन हैं वो आदर के लिए, कई बर्तन हैं वो अनादर के लिए रह रहा है। प्रभु की एक बड़ा मकसद के लिए ये बर्तनों को उपयोग करना चाहता है। इसलिए उसमें लिखा है 21 वचन में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और वो स्वामी के काम आएगा और हर भले कामों के लिए तैयार होगा। तो ये जो बर्तन है, ये बर्तन उपयोग में होने के लिए प्रभु चाहता है। आज बाइबल में कितना प्रकार के बर्तन हैं, कुछ ऐसी 3-4 प्रकार के बर्तन के बारे में आज हम देखेंगे। जो कई ऐसी बर्तन हैं वो केवल अपनी स्वलाभ के लिए, अपने के लिए इस्तेमाल करना होता है। उसके हम शोइंग, जो एक जगह में शोरूम में एक जगह में उसको रखते हैं, वो पात्र को हम सिर्फ ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी के वो शोरूम में ही, वो शो एक जगह है, उस जगह में उस बर्तनों को रखते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। घर के अंदर बहुत सारी बर्तन हैं, हमारे घरों में भी बहुत सारी बर्तन हैं। उसमें कुछ ऐसी बर्तन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कि लोग हमारे पास आते हैं, वैसे समय में ही वो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी के समय में उसको शोरूम में, वो जो शोकेस में एक जगह में उसको डिस्प्ले करके रखते हैं। प्रभु की राज्य में भी कई बार हमारे जीवन में ये जो शोकेस में रखने वाला जो बर्तन जैसा कई लोग अपने जीवन को सिर्फ ना केवल प्रभु के काम में और ना केवल और दूसरा की प्रभु में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो केवल दिखने वाला बर्तन जैसा ही दिखते हैं। जब वो दिखते तो सुंदर तो दिखते हैं, परंतु वो उपयोग में नहीं होती है।
प्रभु को उपयोग करने वाला बर्तन जैसे इस्तेमाल करना चाहता है, और ऐसी बर्तन से प्रभु बहुत प्रसन्न भी रहता है। हम फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2 अध्याय और 20 वचन से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, यदि कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते रहे। उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ये प्रभु अपने एक उपयोगी जो वेसल को प्रभु इस्तेमाल करने के पहले, वो परमेश्वर अपनी राज की महिमा के लिए उपयोग करने के पहले उसके अंदर वो किस रीति से उस बर्तन के अंदर ये गुण होना चाहिए, उसके बारे में पौलुस इस तीमुथियुस को और लिखते हुए इन बातों को प्रकट किया है। तो आज हम परमेश्वर की राज्य को इस्तेमाल होने के लिए हम किस प्रकार की बर्तन होने से हम प्रभु अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, कुछ वचनों को हम देखेंगे। कई बार हमारे जीवन में ये जो पहली जो वेसल है, सोइंग वेसल, मतलब वो दिखाने वाला जो बर्तन है वो दिखते जरूर परंतु और उसकी उपयोग में कोई नहीं आता है। ना केवल वो प्रभु की काम नहीं आता है, प्रभु की लोगों को काम में नहीं आता है, प्रभु की लोगों को भूख को मिटाने के लिए वो जो बर्तन है कभी उपयोग में नहीं आ पाता है। तो हमको प्रभु की घर में और प्रभु की लोगों के बीच में उसकी प्यास बुझाने में, उनकी काम करने में ये जो बर्तन को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात है, ये जो बर्तन है वो हमेशा प्रभु की काम के लिए उपलब्ध में, नज़दीक में होना चाहिए। गॉड इज लुकिंग फॉर योर अवेलेबिलिटी। परमेश्वर आपकी और नज़दीकपन को वो देखना चाहता है। गॉड इज लुकिंग फॉर योर अवेलेबिलिटी बट नॉट योर एबिलिटी। कई बार हमारी सामर्थ्यों के ऊपर, मेरे पास बहुत कुछ ताकत है, उसके द्वारा प्रभु आपको ये बर्तन को इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर के पास बहुत सारी बर्तन है, चांदी का है, सोना का है, पीतल का है और तांबा का, बहुत सारी बर्तन है, परंतु वो अपनी नज़दीक में रहने वाला जो बर्तन है उसको प्रभु अपनी काम के लिए, अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। बड़े घर में बहुत सारी बर्तन है, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। आदर की योग्य रहने वाला जो बर्तन है उसके पहले हम अपने जीवन में वो बर्तन की जो पहचानता है और उसकी जो नज़दीकपन है वो प्रभु से रहेंगे, तब नज़दीकपन में तभी प्रभु इस्तेमाल करेंगे। कई बार प्रभु की उपलब्ध में नहीं रहेंगे, हम प्रभु के लिए उपयोग होना चाहते हैं। सोइंग जो वेसल है वो दिखते हैं और उसके अंदर वो प्रभु की काम में कभी नहीं दिख पाता है। वो परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों की प्रसन्नता में वो खुश होता है। पढ़ेंगे यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय 43। यूहन्ना की सुसमाचार 12 का 43 पढ़ेंगे, 12 का 43। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, अधिक प्रिय लगती थी। मनुष्यों की जो प्रशंसा है वो परमेश्वर से प्रशंसा से भी अधिक प्रिय लगती थी। मतलब परमेश्वर खुश हो ना हो, उसकी उस बर्तन को जरूरत नहीं है,
और वो मनुष्यों की खुशी पाने के लिए, मनुष्यों की जो इज्जत पाने के लिए, मनुष्यों के द्वारा जो प्लीजिंग पाने के लिए वो हमेशा वो क्या करते हैं, वो वेसल हमेशा वो प्रभु के लिए नहीं, वो मनुष्यों की प्रसन्नता करने में ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो आज हम परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की नज़दीक में रहने वाला जो बर्तन है वो प्रभु उनको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु की राज्य के लिए वो खर्च करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो भी परमेश्वर के पास जो रहने वाला हर एक बर्तन है प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक 22 का 24 पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 22 और 24 पढ़ेंगे। और उसके पिता से घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे से छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। देखो, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ राज्य के लिए, परमेश्वर की काम के लिए हर एक बर्तन की अलग अलग उपयोग है, अलग अलग उपयोग है, अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस घर के लिए वो सारी कुछ उन्होंने छोटा से लेकर बड़ा तक, और वो महंगा से लेकर मिट्टी की पात्र और लकड़ी की पात्र तक भी उसको रखा गया है। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर की राज्य में उपयोग होने के लिए इच्छा होना चाहिए, प्रभु उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम हमेशा तैयार रहने के लिए, हमेशा तैयार रहने के लिए रहना चाहिए। ये उपयोग कब होता है? ये जब होता है वो सेपरेट फ्रॉम अनगॉडली रिलेशनशिप, जो संसार की जो सारी संसार की जो चीज़ों से वो प्रत्येक रूप में जो रहेंगे, वही बर्तन को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा है वैसा उपयोग में नहीं होता है। इधर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, 2 तिमोथी 2 अध्याय 21 वचन में, उस वचन को पढ़ेंगे 21 वचन में, वो पवित्र ठहरना है और वो स्वामी की काम में आना है, वो शुद्ध भी होना है। मतलब शुद्ध भी होना है, उपयोग भी होना है। उपयोग होने के बाद वो शुद्ध करना है। फिर से जो भी हमारे घर के अंदर जो भी बर्तन होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं, खाना के लिए, किसी के लिए हम सब्जी के लिए, जो भी हमने उसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ऐसे नहीं रखते, तुरंत हम उसको धोते हैं। वैसा ही परमेश्वर की राज्य के लिए उपयोग होने वाला हर एक बर्तन वो शुद्ध भी होना है और उपयोग भी होना है पवित्रता से। मतलब इसको इस्तेमाल करेगा और फिर से उसको पवित्रता में रहने के लिए उसको शुद्ध भी होना बहुत जरूरी है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, 21 वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 2 अध्याय और 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हरे भले कामों के लिए तैयार होगा। भले कामों को तैयार होने के पहले वो बर्तन को साफ करना बहुत जरूरी है। बिना बर्तन को साफ किया जाए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बार हम धोने के बर्तन को एक जगह टांग देते, फिर भी हम उसके किसी को उपयोग में करने के पहले फिर से हम उसको धोते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी डस्ट है करके। वैसा ही प्रभु की काम के लिए, प्रभु की उपयोग में होने के लिए उस बर्तन को शुद्ध भी करना जरूरी है और उसको भले काम के लिए उपयोग होने के पहले उसको शुद्ध किया जाना और पवित्र किया जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज परमेश्वर की राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। वो पहले उस सेपरेट के जो जीवन है वैसे लोग परमेश्वर की राज्य के लिए वो उपयोग होता है। परमेश्वर की राज्य के लिए उपयोग होने के लिए सबसे पहले हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारी जो संगति है, वो जो संबंध है, वो बर्तन स्वामी की नज़दीक में पाया जाना पहली बात। दूसरा, उसकी संगति में हमेशा जुड़ी रहना है। संसार में बिताने वाला जो भी अनगॉडली जो रिलेशनशिप से उसके दूर होकर वो रहना है। बाइबल में 2 कुरिन्ती 6 चैप्टर 17 6 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे।
प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये बर्तन को ग्रहण करने की पहले अशुद्ध जीवन से दूर रहना है। संसार में तो रहना ही है, परंतु ये जो अनगॉडली जो जीवन है, वो अशुद्ध वाला जीवन है, उससे हम पवित्रता से और परमेश्वर की काम में रहने के लिए होना है। अशुद्ध चीज़ों को कोई भी उसकी ये नहीं करना है। बाइबल में बहुत लोग अपने जीवन को ऐसी पवित्र बर्तन जैसा अपने जीवन को जिया। एक बड़ा एग्जाम्पल है दानियल, जब बबुलोन देश में उसकी जो काम है वो नेबुकदनेस्सर की चैम्बर नहीं तो ऑफिस में उसकी काम था। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग उसके साथ भी काम कर रहे हैं, और वो नेबुकदनेस्सर की जो जहाँ काम कर रहा है उधर और भी लोग हैं, संसार के लोग भी हैं। ये जो गॉडली पर्सन है वो कैसा अपने जीवन को शुद्ध करते हुए प्रभु के लिए उपयोग में हुआ है। प्रभु के लिए वो अपने पवित्रता की जीवन जिया, दानियल की जीवन में और हर एक चीज़ों में प्रभु की साथ उपयोग होने के लिए वो हमेशा तैयार रहा। दानियल की जो पवित्रता जीवन देखने के बाद और दानियल के अंदर जो उसकी दस्तावेज में बहुत सारे लोग हैं, नेबुकदनेस्सर की समूह को काम कर रहा है, उनके साथ साथ भी बहुत सारी बबुलोनी जो लोग हैं, वो स्वदेशी लोग हैं, उनकी जगह में काम कर रहा है। ये कहाँ पड़ोसी से आया, वो कौन सा देश है, वो गुलाम में आने वाला ऐसी दानियल को राजा के समूह को और काम करने की योग्य मिला है। वो अपने जीवन को पवित्रता से शुद्ध करते हुए अशुद्ध चीज़ों को कभी नहीं छूते थे। उसके सारी कुछ इंतजाम है, राजा जो कहता है वो भी उसको खाने के अधिकार है, सारी कुछ है, परंतु जीवन जो पवित्रता से ही वो जीवन बिताया। वो जीवन को देखने के बाद राजा अपने मन में ठान लिया है, मैं ये दानियल को एक मेरी जो राज्य में उसको मुख्य व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है राजा ने इसकी जीवन को देखा। कई बार हमारी जो सेपरेट जो जीवन है लोगों के अंदर इम्पैक्ट किया जाता है। हमारी जो जीवन को देखकर संसार के लोग के बीच में हम जो भी कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं, किसी के बाद जो अन्य जाति लोगों के बीच में आपको काम मिला है, संसार में तो जी रहे तो संसार के लोगों के साथ हम तुम रहना है, परंतु जो सेपरेट जो जीवन है आपके अंदर जो बिताने वाला जो जीवन है, बातचीत है और रहनशीलता है, वो आपकी जो जीवन है वो जीवन लोगों के अंदर इम्पैक्ट करना है, वो उसको प्रभावित करते हैं। राजा को प्रभावित कर दिया। राजा ने अपने मन में ठान लिया है उस सारे राज्य में उसको मुख्य व्यक्ति बनाओ। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। सारी राज्य के ऊपर ठहराए। देखो, परमेश्वर के लिए उपयोग रहने वाला जो पात्र है वो आदर की पात्र है। वो अन्य जातियों की देश में रहते हुए और पड़ोसी देश में है, वो गुलामी जो जीवन जीते हुए उस देश में वो गुलामी में आए थे। ऐसी जो देश में रहते हुए दानियल को ऊपर ऐसी राजा की अंदर है ना, ऐसी कैसा वो राजा इंस्पायर हो गया, कैसा प्रेरणा उसको मिला है। प्रेरणा इसलिए मिला है वो व्यक्ति के जीवन उसको प्रभावित किया है। तो इसलिए हमारा जो प्रभु के लिए उपयोग करने वाला हर एक बर्तन को वो कहीं भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आज भी प्रभु के लोगों को अपने अपने जो जो कार्य क्षेत्र में काम करते हैं उनके बीच में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। वो कैसा भी स्थिति हो, वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो कोई भी सेक्टर हो, इस संसार में बहुत सारी कार्य क्षेत्र है। हर एक कार्य क्षेत्र में प्रभु के लोगों को प्रभु आदर देकर उनकी महिमा के लिए प्रभु चुने हुए पात्र जैसा प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दानियल को प्रभु ने इस्तेमाल किया। बबुलोन देश में
बबुलोन देश में नेबुकदनेस्सर की पास प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसका पिताजी, उसका जनरेशन बाय जनरेशन बदलते गए, राजा लोग भी बदलते जाए। दानियल पुस्तक में 3 राजा लोग बदल चुका है, परंतु दानियल की पोस्ट कभी कम नहीं हुआ। उसको प्रमोशन देते हुए प्रभु ने आगे बढ़ाया। कहने का मतलब है, जो परमेश्वर के लिए आप तैयार रहेंगे, परमेश्वर के लिए एक चुने हुए पात्र जैसा अपने आप को पवित्र रखेंगे, वो जो परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, तब प्रभु आपके लिए उन लोग के बीच में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। देखो परमेश्वर के वचन में, सेपरेट फ्रॉम द अनगॉडली रिलेशनशिप। हम हमेशा संसार में तो रहेंगे, परंतु संसार की जो जीवन है हमारा अंदर ना होना है। वो परमेश्वर के साथ बिताने वाला जीवन जो जीते हैं, उनको प्रभु उनके काम के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। दानियल के जीवन में ये बहुत है। वो जो एक सेपरेट जीवन है, जो हर एक लोगों से, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। दानियल के साथ बहुत लोग काम कर रहा है, उनके साथ मिलकर ही उन्होंने काम कर रहा है, परंतु उनकी जो अंदर प्रेरणा नहीं आया है राजा को, केवल दानियल के ऊपर प्रेरणा आया। अब क्या हो गया, 6 अध्याय में एक बड़ा विपत्ति भी आ चुका है। अब राजा के मन में ये विचार आया है, सबके ऊपर मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा, सबके ऊपर उसको राजा ये ठान लिया था अपने मन में, सारे लोग के बहुत दुगना आदर उसको दूंगा और राज के ऊपर इसको एक अच्छे अधिकारी जैसा बिठाऊंगा। मन में सोचने लगा तो जो काम करने वाले जो लोग हैं, और दानियल के अंदर कोई कुछ ना कुछ कमी देखना चाह रहा था। कई बार हमारे कार्य क्षेत्र में भी जहीं भी हम काम करते हैं, हमारी जो गॉडलीनेस है, वो जो प्रभु की ओर से हमको जो आदर मिलता है, हमको देखने के बाद संसार की लोग चुप नहीं रहेंगे। जो शैतान भी काम करते, ऐसी पवित्र व्यक्ति है, ये बात नहीं करता है, छुट्टी नहीं लेता है और बराबर समय पर आ जाता है, वो सारी कुछ उन लोग देखते हैं। देखने के बाद उसकी जो अंदर होने वाला जो जीवन है, लोगों का जो प्रमोशन के लिए जो भी अधिकारी लोग देने जाते तो तुरंत, अरे मेरे पीछे ये आया, 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, इसको मेरे से बढ़कर अच्छा पोस्ट मिल गया, अच्छे से हो गया, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा करे। संसार के लोग वो ध्यान रखते हैं। संसार की जो लोग हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगा डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए कुछ ना कुछ खोज करते हैं। दानियल के जीवन में भी यही हो चुका है। प्रभु के लिए वो उत्तम बुद्धि व्यक्ति है, उसके अंदर मेरे राज्य में जितने लोग रहते हैं उससे अधिक ज्ञान, अधिक बुद्धि दानियल के अंदर है। वो राजा उन्होंने पहचान लिया है, क्योंकि वो प्रभु की बर्तन है, वो शुद्ध किया हुआ बर्तन है, वो प्रभु के काम के लिए उपयोग होने वाला बर्तन है। कई बार हम प्रभु के लिए काम नहीं आता है तो हमको किसी में भी प्रभु उपयोग नहीं लाता। प्रभु में काम आने वाला हर एक बर्तन को प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु की नज़र में भी ऊंचा उठाएगा और लोगों की नज़र में भी उनको ऊंचा उठाता है। दानियल को प्रभु की पास जो संबंध है, उसके कारण वो अशुद्ध भी, जो शुद्ध भी किया जा रहा है, उपयोग भी प्रभु कर रहा है। धीरे धीरे प्रभु की ओर से सारी योजना उसके ऊपर होगा। नीचे हम वचन पढ़ेंगे, 3 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हाँ, दोष ना पा सकेंगे। बहुत सारी कमी गट्टी के लिए उन्होंने इंक्वायरी करने लगा, पूछताछ करने लगा लोगों के अंदर, इसके अंदर क्या कमी है, क्या गति है। कई बार प्रभु की लोगों के पीछे ही, और संसार की जो लोग हैं, जो संसार की जो नज़र है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढना चाहता है।
वो नुक्स ढूंढते ढूंढते कलेक्ट करते 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 एक बड़ा इश्यू बना देंगे। और राजा के विरुद्ध में उन्होंने देखा और कुछ भी नहीं पाया। दानियल के प्रति बहुत कुछ उन लोग देखने लगा, किसी किसी बात में उसको पढ़, ये लेट आता है, ये भी एक कारण होता है कार्य क्षेत्र में, और पंचुअल नहीं है, और कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ों में जब वो नुक्स पाया जाता है तो उसको हम क्या करते, पकड़ के उसको बहुत बड़ा हाईलाइट बना देते हैं। तो ऐसी समय में भी दानियल के जीवन में कोई भी ऐसी नुक्स नहीं पाया गया। लोग परेशान हो गया, अरे भाई इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। अब उन्होंने क्या किया, ये व्यक्ति बराबर प्रार्थना करता है। अब उनके आत्मिक जीवन में गिराने के लिए, आत्मिक जीवन में देखकर और उसको किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाने के लिए राजा से ये निवेदन करने लगा, राजा केवल आपको ही पूजना है, आपको ही स्मरण करना है, आपको ही प्रार्थना, और आपके अलावा किसी को नहीं करना। जब दानियल के ऊपर यही था, यही दोष उसके ऊपर लगाया गया है। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाला जो बर्तन है और प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है, और वो प्रभु के लिए भी प्रभु इस्तेमाल करते करते और लोगों के बीच में भी प्रभु इस्तेमाल करता है, उसकी आदर दुगुना कर देता है। जितना उन्होंने गिराना चाहता है उतना आदर प्रभु के ओर से उसको दिया गया। राजा के मन में सिर्फ विचार आया, वो प्रमोशन रोकने के लिए लोग ऐसी षड्यंत्र उन्होंने रचा है, उसकी किसी रीति से उसको वो पदवी ना मिले, उसकी वो योग्य ना मिले, और किसी रीति से उसको इधर से निकालना चाहता है। उन्होंने ऐसी योजना करते हुए दानियल को फंसा दिया। वो कोई नहीं, प्रार्थना करना बड़ी बात न, और वो गलत नहीं है, परंतु राजा के बिना, आपको बिना स्मरण करते हुए वो दूसरा परमेश्वर को याद कर करके वही राजा के पास शिकायत करने लगा। वो बड़ा इश्यू बना दिया और सिंहों की गुहा में डाल चुका है। आज की दिनों में अगर हमारे साथ भी अगर ऐसा ही प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, हम क्या करते हैं उसके एस्केप करने के लिए, हे प्रभु आपने ठहरा दिया है, आपने हमारे विरुद्ध लोगों को खड़ा किया, और ये आप जानते हो, ये आपकी इच्छा हो करके हम एस्केप करने के लिए हम सोचते हैं। पर दानियल वो दंड भोगने के लिए भी वो तैयार हो चुका है। उपयोगी पात्र, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु परमेश्वर के नाम को मैं कभी कम नहीं करूँगा। परमेश्वर की जो इज्जत है, प्रभु की देने वाला जो महिमा है, वो कभी ना करे। दानियल जानता है मनुष्यों की, एशिया की पुस्तक में लिखा है, आई विल नॉट गिव माई ग्लोरी टू एनीवन। मैं जो आदर है, मैं किसी देवताओं को, किसी मनुष्य को भी मैं परमेश्वर से बढ़कर आदर नहीं दूंगा, आदर नहीं देना। यही काम पकड़ के राजा से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, राजा से ज्यादा और अपने परमेश्वर को प्रार्थना करता है, राजा से ज्यादा। ये जो बात है राजा के सामने प्रस्तुति किया है, वो कुछ भी वजह नहीं है, परंतु ऐसे करके राजा के हाथ से भी मोहर मार के राजा के मन भी बदल जाएंगे करके उन्होंने क्या किया, सिंहों की गुहा गड्ढा में जाकर उसकी गुहा के पास आकर उसको डालने के लिए तैयार हो चुका है। अब दानियल सिंहों की गुहा में भी थे। परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाला हर एक बर्तन को प्रभु अपनी महिमा दुगुना देता है। जो सिंहों गुहा कुछ भी नहीं कर पाया, वो उसी चुपचाप रहा। दानियल के प्रति राजा पूरा रात नींद नहीं आया है, वो बेचैनी था। सुबह सुबह उठकर राजा भी वो गुहा के पास जाकर, ये जीवित परमेश्वर की दास दानियल तो जीवित है बोलने से वो कहता, हाँ प्रभु मैं जीवित हूं। दानियल को उधर से निकाला गया। स्वर्गदूतों की जो छावनी है उनको मिल गए। भजन संहिता 34 का 7 वचन पढ़ेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ, छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा की डर भय मानने वाला व्यक्तियों को अपने स्वर्गदूतों को प्रभु बेचकर वो क्या करता है, छावनी किया जाता है। उस रात में दानियल के चारों तरफ स्वर्गदूतों की जो बाढ़ है, जो स्वर्गदूतों के द्वारा घिरे हुए
जो सिक्योरिटी है उनके साथ दिया गया। इब्रानियों की पत्र में भी लिखा है, पहला अध्याय 13 और 14 वचन में, इस स्वर्गदूत को अपनी उद्धार पाए हुए आत्माओं के लिए और सेवा करने के लिए टहला हुआ है, प्रभु की ओर से भेजा हुआ आत्मा है, और प्रभु के लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं स्वर्गदूतों की छाव में। दानियल को उस रात स्वर्ग दूतों के द्वारा सिंहों के मुंह बंद किया गया है। प्रभु की ओर से एक बड़ा प्रोटेक्शन उनको मिला है। प्रभु के लिए उपयोग होने वाला जो बर्तन, संसार से अलग और अनगॉडली, अभक्ति से अपने जीवन को भक्ति में रखते हुए जो गलत संगति से वो अपने जीवन को बचा के रखा है, ऐसी लोग परमेश्वर अपने महिमा के लिए उपयोग करते हैं। तो आज हम परमेश्वर की वचन में उपयोगी बर्तन प्रभु के लिए होने के लिए हम हमेशा शुद्ध भी होना है और प्रभु के काम में भी आना है। हम शोइंग पीस जैसा एक जगह में हमको सिर्फ देखना है, उसकी इस्तेमाल नहीं करते, उसकी बारे में हम नहीं बता सकते। कई ऐसी बर्तन हैं, वो खाना पकाते समय कितना बार नीचे गिर जाएंगे, कितना बार वो उसको फिर से क्लीन करने में, बर्तन में बनाने में बहुत लोगों को वो भूखों को मिटाए। वो बर्तन है ना, बहुतों को भूखों को मिटाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जो सोइंग वेसल वो सिर्फ शो पीस है, उसको देख के खुश रहना है। प्रभु के लिए उपयोग होने के लिए हम ऐसी बर्तनों को प्रभु तलाश है, ऐसी बर्तनों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दानियल को प्रभु ने एक बड़ा ऐसे बर्तनों में प्रभु ने उनको सहायता करते हुए उनको इस्तेमाल किया है। भाई और एक बर्तन के बारे में हम देखेंगे। सेकेंड जो वेसल है, ब्रोकन वेसल। ब्रोकन वेसल मतलब टूटे हुए वेसल को जो व्यक्ति प्रभु के लिए, काम के लिए कितना भी दुख उठाता है, उनको भी प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रोकन वेसल के ऊपर प्रभु ध्यान लगाता है। टूटे हुए वेसल को हम कई बार फेंक देते हैं और कहीं किनारा कर देता है, परंतु हमारा प्रभु जितना बार आप टूटते हो उतना प्रभु आपको मजबूत करता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 31 का 12 वचन। मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। जो टूटे हुए बर्तन से प्रभु प्रसन्न रहता है। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 51 में भी, ये टूटे हुए बर्तन को प्रभु प्रसन्न रहता है। टूटे हुए मन वाले से, टूटे हुए हृदय को प्रभु देखकर वो प्रसन्न रहता है। टूटे हुए बर्तन जैसा हो गया। जो टूटे हुए बर्तन को हम फेंक देते हैं, टूटे हुए बर्तन को एक किनारा कर देते हैं, टूटे हुए बर्तन को हम इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी बर्तन को परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक में 22 चैप्टर 28 वचन, एक निकम्मा बर्तन के बारे में उधर लिखा गया है, पढ़ेंगे। क्या यह पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वो वंश समेत अनजाने देश में क्यों दिया जाएगा? टूटे हुए बर्तन और निकम्मा बर्तन हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते। जो ये बर्तन है, टूटे हुए जो बर्तन है, प्रभु ऐसी टूटे हुए बर्तन के ऊपर प्रभु की नज़र है। जो टूटे हुए लोगों के ऊपर प्रभु अपने काम के खातिर, अपनी महिमा के खातिर वो इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल में जितने लोग टूटा है प्रभु के लिए, वो उनको बहुत बड़ा प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए उपयोग किया है। बाइबल में ऐसी जो बर्तन है, जो टूटे हुए बर्तन है, ऐसी बर्तन को प्रभु अपने महिमा के लिए कैसे उपयोग करते हैं। पहले ये योगी की बर्तन है, वो बहुत उपयोग में आया है, वो अचानक वो टूट गया। हम क्या करते हैं, बहुत बार जो यूज़ करते हैं पुराना हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं, देते तो सेलिंग और कम रेट में सिल्वर में बेच देते हैं, नहीं तो वो उसको क्या करते हैं, किनारा कर देते हैं और एक जगह में रख देते हैं। ज़्यादा पुराना होने से, ज़्यादा पुराना। परंतु हमारा प्रभु ऐसी पुराना और टूटे हुए ऐसी निकम्मा बर्तन है, उसको प्रभु और भी चमक देकर प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता है।
यिर्मयाह की पुस्तक में एक वचन है ब्रोकन वेसल के बारे में, जितना बार हम टूट जाता है उतना बार प्रभु अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। इज़राइल प्रजा को भी प्रभु ने ये दर्शन दिखाते हुए यिर्मयाह को भेजा गया। कहाँ? एक कुम्हार के पास प्रभु ने भेजा। कुम्हार के पास भेजने के बाद उस ध्यान से देखना और मिट्टी कितना बार टूटे हुए है उसके एक बहुमूल्य पात्र बनाना चाह रहा है। वो बार बार टूट जा रहा है, फिर भी वो छोड़ा नहीं, उसको एक बहुमूल्य पात्र बनाने तक प्रभु छोड़ा नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन उसी अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। देखो, जैसा इज़राइल के घराना तुम मेरा हाथ में हो करके कहता है। वो कुम्हार अपनी विचार के अनुसार वो ये बर्तन बनाना चाह रहा है। वो मिट्टी बार बार वो क्या करता है, वो बर्तन बनाना चाह रहा तो टूट जा रहा है, फिर से वो बना रहा है। वैसा हमारा प्रभु भी, हम कितना भी अयोग्य हो जाए, कितना भी हम परमेश्वर से पीछे हटने की कितना भी कोशिश करें, परंतु प्रभु की जो प्रेम है, प्रभु की जो दया है, वो अनुग्रह है आपके ऊपर प्रकट करते हुए प्रभु आपको आगे इस्तेमाल करना चाहता है। वो बर्तन में प्रभु उस ऐसी मिट्टी बर्तन में ही प्रभु अपना धन को रखना चाहता है। जो ये मिट्टी बर्तन कौन है? हम ही हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते 2 अध्याय 7 वचन में, हम एक मिट्टी के बर्तन, प्रभु ने हमको एक मिट्टी से ही हमको बनाया है, उसमें श्वास फूका है। ऐसी जो मिट्टी के बर्तन में बहुमूल्य अनमोल जो धन है उसके रखते हुए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, हम बहाना बताते हुए और कई बार नुकसान बताते हुए हम क्या करते हैं, प्रभु से हम दूर होने के लिए, थोड़ा सेपरेट होने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रभु ऐसी मिट्टी बर्तन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। दूसरा जो बर्तन हमने देखा, ब्रोकन वेसल। ये जो ब्रोकन वेसल है वो जो टूटने के बावजूद भी प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता है। इस संसार में कोई भी टूटे हुए चीज़ों को कोई इस्तेमाल नहीं करते, पसंद नहीं करते। टूटी हुए कोई भी चीज़ें तुरंत हम फेंक देते हैं, किनारा कर देते हैं, परंतु प्रभु ऐसी टूटी हुए बर्तन को अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। यिर्मयाह को भेजते हुए, मैं अपने वचन को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा करके उन्होंने कुम्हार के घर में इन बातों को प्रकट किया। क्या आज आप टूटे हुए बर्तन हैं? कई लोग आपको किनारा कर चुका है, कई लोग आपको छोड़ चुका है, कई लोग आपको घर के अंदर भी कई परिस्थिति ऐसा है, ये किसी के काम नहीं है और किसी के काम नहीं आता, ऐसा करके आपको छोड़ दिया होगा। परंतु प्रभु के लिए आपको प्रभु अपनी महिमा के खातिर प्रभु एक उपयोगी पात्र प्रभु बनाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। बट यू हैव टू अवेलेबिलिटी, परमेश्वर की नज़दीक में आने के लिए आप तैयार रहिए। प्रभु मुझे उपयोग कर, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं आपके लिए खर्च होना चाहता हूँ। जो व्यक्ति प्रभु की उपलब्ध में रहेंगे उसी को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। फिलिस्तियों की देश में गोलियात से जो लड़ाई करने के लिए उसके ऊपर सब लोग डर जा रहे हैं। राजा भी डर चुका है, साउल राजा भी भयभीत होकर वो डर चुका है, वो युद्ध में नहीं आ पा रहा है, घर के राजमहल में छुप चुका है और लोग भी डर चुका है, कोई भी नहीं। राजा ने बहुत बड़ा ऑफर रखा है, कौन उसको मारेगा, उसको आधा उसको धन संपत्ति दे दूंगा, भूमि दूंगा। इतना बड़ा ऑफर उन्होंने रखा है। खुद के बेटी को भी देख विवाह करूंगी, इतना
क्योंकि ऐसी डर भय के साथ उन्होंने अपने जीवन बिताया। तो उस समय में इज़राइल के अंदर इतना युद्ध करने वाला शूरवीर लोग है, कोई भी युद्ध नहीं कर पा रहा है। प्रभु के लिए दाऊद उपलब्ध में है, उस युद्ध भूमि में दाऊद है। वो केवल खाना पहुंचाने के लिए, भाई लोग की समाचार पहुंचाने के लिए, देने के लिए उसने पिता ने भेजा है, उसकी हाल चाल पूछ के आओ कैसा तुम्हारा भाई लोग करके आया, ये काम के लिए किया, ये काम प्रभु अपने महिमा के लिए वो इस्तेमाल है। कोई नहीं, सभी लोग डरते जा रहा है। ऐसी समय में दाऊद ने प्रभु के लिए उपयोग पात्र बना है। प्रभु के लिए वो सुन्नति ना पाने वाला व्यक्ति है, मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर रहा है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर पकड़ा और विश्वास की डाल के साथ आज प्रभु मुझे दे दिया करके प्रभु के लिए वो खड़े हो गया। परमेश्वर की जो अवेलेबिलिटी, जो नज़दीक में रहने के लिए जो व्यक्ति है उसको प्रभु इस्तेमाल करना चाहिए। वो टूटे हुए पात्र किसी के काम की नहीं है। दाऊद भी अपने घरों में वो निकम्मा ठहरते थे, लोगों की नज़र में, भाई लोग की नज़र में, पिता की और नज़र में वो तुच्छ जाने वाले व्यक्ति है। ऐसी तुच्छ जाने वाला व्यक्ति को प्रभु अपने महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया। भजन संहिता 22 के 6 वचन पढ़िए। दाऊद अपने दुख के साथ ये भजन संहिता में अपने जीवन को प्रकट करता है। वो कहता है, आई एम ए वॉर्म एंड नॉट ए मैन, स्कोर्न्ड बाय मैन, डिस्पाइज्ड बाय द पीपल। लोगों में उसकी कोई इज्जत नहीं है, अपमान मानते हैं, तुच्छ जानते हैं, लोग कीड़ा के समान देखते हैं। भाई लोग भी कोई ऐसी व्यक्ति को परमेश्वर की नजदीक में पाया गया, प्रभु एकदम से प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। पढ़ेंगे उस वचन को, 22 के 6 वचन। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। हाँ, अपमान होता है। दाऊद अपने जीवन के बारे में बोल रहा है, मैं कीड़ा हूँ, मैं मनुष्य नहीं। क्योंकि लोगों के बीच में जाता है तो कोई इज्जत ही नहीं, ये कीड़ा के समान, कीड़ा को नजरअंदाज कर देता है। इजराइल लोग दाऊद को नजरअंदाज करके कीड़ा के समान देखते थे, लोगों में अपमान होते थे। ऐसी जो जीवन है, ऐसी दाऊद को प्रभु ने अपने महिमा के पात्र जैसा प्रभु चुनकर इस्तेमाल किया है। 27 और 10 वचन भी पढ़ेंगे। उधर कहता है, दाउ माई फादर एंड मदर फॉरसेक मी बट लॉर्ड विल रिसीव मी। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। देखो, दाऊद कह रहा है ये बात। दाऊद अपने जीवन को प्रकट कर रहा है। माता पिता छोड़ दिया, भाई लोग छोड़ दिया, संसार की लोग कीड़ा के समान। क्या ऐसी परिस्थिति में आप टूटे हुए हैं? क्या ऐसी टूटे हुए बर्तन के जैसा आपकी जीवन है, हो गया? परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु की नज़दीक में अगर हम पाया गया तो प्रभु जरूर आप इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक टूटे हुए जीवन जैसा है। भाई, खुद का भाई लोग, 7 भाई लोग होने के बाद भी कोई प्यार नहीं है, उसको डांटते हैं, तुम क्यों इधर आया है करके बोलते हैं। जब उसको खाना पहुंचने के लिए जाता है, तुम क्यों आया इधर? माता पिता से कोई आदर नहीं है, संसार से लोगों के बीच में, इजराइल लोग के बीच में आदर नहीं। ऐसी लोगों, प्रभु को ऐसी टूटे हुए जो लोग हैं, जो सारी जगह से उसकी निराशा हो जाता है, ऐसे लोगों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल में हम प्रभु के लिए तैयार होते तो टूटे हुए जैसा बर्तन हम बने तो प्रभु जरूर हमको इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल में एक एग्जाम्पल है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 15 वचन में साउल की जो जीवन है, जो साउल है, ओल्ड टेस्टमेंट वाला नहीं, न्यू टेस्टमेंट, जैसा प्रभु ने उसको नाम बदल के पौल का कहा है। पहले वो साउल था, वो प्रभु की कलीसिया में बहुत सताव करने वाला व्यक्ति था और प्रभु के विरुद्ध में काम करने वाला व्यक्ति है। ऐसी व्यक्ति को प्रभु ने उसके घमंड को तोड़ दिया। वो परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में वो जाकर यरूशलेम और दमस्को मार्ग में जाकर उन्होंने वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्या किया, परमिशन लेके प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटाना चाह रहा था। जो प्रभु के नाम को मिटाने वाला जो व्यक्ति है, प्रभु के लिए दुश्मन बन गया है, प्रभु के लोगों के लिए दुश्मन बन गया है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 3 वचन, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वो कलीसिया में कितना नुकसान पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति
प्रभु की विरुद्ध के लिए काम में जा रहा था, वो जो तेजोमय जो परमेश्वर की जो दर्शन है और वो बड़ा ज्योति उसको दिखाया, वो ज्योति देखकर तुरंत नीचे गिर चुका है। वो 3 दिन उपवास रहा है, वो टूट चुका है, पूरा के पूरा टूट चुका है। कहता है वो ज्योति देखने के बाद, कौन सता रहा है, आप कौन है? जो सता रहा है वो यीशु मैं ही हूं। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो एनकाउंटर हुआ है वो प्रभु की नजदीकपन में आ गया। वो 3 दिन हो चुका है, वो उपवास में रह चुका है। प्रभु ने अनन्या को उनके पास भेजा गया। अनन्या कहता है ये व्यक्ति बहुत भयानक व्यक्ति है, ये कलीसिया को सताने वाला, इसके पास मुझे भेज रहा है। प्रभु कहता है इस व्यक्ति को मैंने चुने हुए पात्र है करके कहता है, मतलब मैं उनको उपयोगी पात्र बनाना चाहता हूँ। वो अभी टूट चुका है, मैं इसको 3 लोगों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अन्य जातियों के बीच में, इज़राइलों के बीच में और सारी संसार के लोगों के बीच में इनको इस्तेमाल करना चाहता हूँ करके प्रभु कहता है। राजों के बीच में, जो ऊंचा पद लोग हैं उनके बीच में, अन्य जाति लोग के बीच में, इज़राइलों के बीच में, जो मल्टी पर्पस के लिए सभी लोग के बीच में ये जो सौल है ये मेरा चुना हुआ पात्र करके कहता है। पढ़िए उस वचन को, चैप्टर 9:15, 14 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उसे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यूजिंग वेसल, चुना हुआ पात्र है मेरे लिए, मेरे नाम के खातिर वो दुख उठाएगा। और नीचे पढ़िए बहन। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा मेरा नाम के पर। तो कहने का मतलब टूटे हुए जो वेसल है उसको प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज हम परमेश्वर की वचन में टूटे हुए जो लोग हैं, अगर कई प्रकार से आप टूट चुका है, कोई आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, सारे लोग यूज एंड थ्रो, मतलब उपयोग किया जब तक आपको मतलब था, जब तक उनको आवश्यकता था तब तक उनको आपने यूज़ किया है, उपयोग किया, इसके बाद आपको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, कहीं किनारा कर दिया गया। प्रभु के पास अगर आप बर्तन प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अगर उपयोग करने वाला जैसा बर्तन बनाना चाहते तो प्रभु आपको भी ऐसी जो ब्रोकन वेसल है, प्रभु ऐसी बर्तनों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आज प्रभु ऐसी बर्तनों में ही प्रभु अपनी महिमा को रखा है, वो आपके लिए प्रभु के घर में उसको उपयोग करना चाहता है। और एक जो वेसल है उसके बारे में देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। लास्ट एक फिलिंग वेसल है। फिलिंग वेसल वो प्रभु की काम के लिए फिलिंग होने के पहले, मतलब भरपूर होने के पहले खाली करना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक बड़ा एग्जाम्पल है, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक भविष्यद्वक्ता की जो एक पत्नी है वो एलीशा के पास आकर विनती करने लगे। वो बहुत डर भय मानने वाला व्यक्ति है। वो बहुत लोगों के पास कुछ कर्जा पैसा लेकर अचानक वो मर चुका है। अभी वो कर्जदार के लोग आकर इसको परेशान करने लगा, तेरी आदमी हमसे पैसा लिया है, अब तुम पैसा देगा तो सही, नहीं तो तेरी दोनों बेटा को हम लेकर चले जाएंगे, गुलामी बना लेंगे। पुराना नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्जा उतारना है तो घर के अंदर जो भी है उनका लोगों को लेकर चले जाएंगे, जब तक कर्जा नहीं उतरेंगे उसको काम कराने के लिए लेकर जाते। अब ये दोनों बेटे से ही वो सहारा था, पति मर चुका है, अभी क्या करना उसको मालूम नहीं। वार्निंग दे गया, सख्त वार्निंग उसको दिया गया, हम फिर से अगले हफ्ते तक आएंगे, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको दोनों बच्चों को ले। अभी क्या करना मालूम नहीं हुआ। तुरंत वो एलीशा के पास जाकर विनती करने लगे। मेरी जो आदमी है कितना प्रभु से प्रेम रखते हैं, डर भय मानते हैं, अभी कर्जा के कारण हम क्या हो गया है, कर्जा हो चुका है, अब उतारने के लिए हमारा पास नहीं है, अभी क्या करना हमको मालूम नहीं, हमारा दोनों बच्चों को लेकर जाने। शायद
ये जो स्त्री है वो ये उम्मीद रखा है एलीशा के पास अगर मैं जाके पूछने से कुछ रकम देगा, वो पैसा लेकर मैं फिर से वो कर्जा देकर उसको उतार देंगे, ऐसा करके बोलने लगे और सोचने लगे। कई बार हमारा जीवन में जो कुछ नहीं है उसी में ही प्रभु भरपूर की जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको फिलिंग होना चाहता है, पहला हम खाली होना बहुत ज़रूरी है। भरपूर से हम भरने के पहले खाली बर्तन होना बहुत ज़रूरी है। एलीशा उनसे ये विनती करने लगा, मैं तेरे लिए क्या करूं? व्हाट आई हैव टू डू फॉर यू, मैं तेरे लिए क्या करूं? वो सोचिए कुछ पैसा देगा, रकम देगा तो मैं उस पैसे को लेकर कर्जा उतार दूंगा, ऐसा करके कई बार हम कर्जे में होते तो तुरंत कर्जे से मुक्ति होने के लिए तुरंत हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम ताकते रहते हैं, कैसी रीति से हम अपना कर्जा को उतारने के लिए किसी से मांगेंगे, किसी को दे देंगे, ये व्यक्ति हमको जानता है तो हम बाद में इसको दे सकते हैं। ऐसा ही वो उम्मीद रखते हुए गए है, परंतु एलीशा बोल रहा क्या है तेरे घर में? बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, एक आंडी तेल है, उसके छोड़कर कुछ भी नहीं। वो सच सच बता दिया। एलीशा ने उनको बोला आस पास में जाओ, जितना बर्तन तुम इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लो। अनकाउंटेबल वेसल्स, तुमने भरे हुए बर्तन नहीं चाहिए, खाली बर्तन चाहिए। जो प्रभु आज भी हमारा जीवन में हम खाली रहेंगे, हमारे अंदर जो जीवन है खाली रहेंगे, तभी प्रभु हमको फील करते हैं। भरे हुए जो बर्तन में प्रभु भरते नहीं, जो खाली है उसी में काम करना चाहता है। प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, अपने जीवन को देने के लिए जो व्यक्ति, जो वेसल तैयार है, उसी को प्रभु फिल करना चाहता है। संसार में जो व्यक्ति ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, फुल होकर रह रहा है, उसमें काम नहीं करेगा। प्रभु की खातिर जो व्यक्ति खाली अपने जीवन को रखा है, हे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं आपको उपयोग करना चाहता हूँ, उसी बर्तन में प्रभु अपना आशीष उड़ेलना चाहता है, उसको काम लाने में प्रभु तैयार होना चाहता है, तैयार करना चाहता है। तब तुरंत इधर उधर गया, बर्तनों को क्या एलीशा ने वो बताया, एलीशा भविष्यद्वक्ता ने बताया, आप थोड़ा बर्तन मत लाना, बहुत सारी बर्तन लाओ, खर्चा में भी लाओ, ये भी बोला गया। जितना लोग उधार देंगे और उधार से भी कुछ बर्तनों को लेकर आओ। उन्होंने क्या किया, वो सारी बर्तनों को इकट्ठा करके एक जगह रखे। उन्होंने बोला तुम्हारा दरवाज़ा बंद करो, बंद करके वो जो आंडी, जो इसमें तेल है, उसको उड़ेलते जाना, जो फिल होते जा रहा है उसको अलग करते जाओ। एक एक बर्तन फिल होते गए। उसको पहले से बोला गया जितना कैपेसिटी है तुम उतना बर्तन लाओ। ये अपने मन में सोचने लगी इतना मैंने 100 बर्तन इकट्ठा कर लिया, 100 काफ़ी है, ऐसी उनका कैपेसिटी, इतना करनी है तो सही है। वो प्रभु की काम को कई बार हम नज़रअंदाज से नाप तोल करते हैं, मेरे लिए इतना ब्लेसिंग दे देने से अच्छा है, इतना हो जाने से अच्छा है करके। परंतु प्रभु अनकाउंटेबल काम करने वाला परमेश्वर है। अपनी महिमा प्रकट करने के लिए वो ऐसी भरपूर परमेश्वर है, वो आशीष की दाता है। वो आपके जीवन में ऐसी फिलअप करना चाहता है। जितना खाली तुम होते हो उतना आत्मा से प्रभु आपको भरना चाहता है। जितना खाली होना चाहते हो उतना प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो फुल होते के बाद में बेटा से पूछ रहा है, बेटा और एक बर्तन लाओ। बोलता है और नहीं, बर्तन पूरा फुल हो चुका है। शायद कितना बर्तन लागे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार इतना हो जाएगा तो सही है करके इतनी बर्तन उन्होंने कटी। उन्होंने बोला थोड़ा मत लो, ज़्यादा लाओ, पहले से उनको बोला गया, परंतु अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बाइबल क्या बताती है, बर्तन ना होने के कारण तेल रुक गया। उस वचन को पढ़िए बहन एक बार, 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय 4 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसे उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तेल थम गया, ना बर्तन होने के कारण। तो आज भी परमेश्वर हमारे को ऐसी बर्तन जैसा फिलिंग बर्तन प्रभु भरना चाहते। जितना हम खाली रहता है उतना बर्तन
कानान की जो विवाह में यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में बर्तन वो जो दाख रस खत्म हो चुका है, फुल्ली खत्म हो चुका है। सारी खत्म होने वाला जो बर्तन है, प्रभु ने जो ऐसी जो बर्तन 6 मटके हैं वो पाँव धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए रखने वाला, उसमें प्रभु ने फिल करो करके बोला, उसको दाख रस में प्रभु ने बदला। जो हमारा प्रभु खाली बर्तनों में प्रभु काम करना चाहता है, जो प्रभु के लिए खाली है, प्रभु के लिए उपयोग होना चाहता है, उसको प्रभु भरकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लास्ट में एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियों की पत्री 9 अध्याय, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स 9 चैप्टर 20 और 21 पढ़ेंगे। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही मिट्टी में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? देखो, ऑनरेबल वेसल, प्रभु की उपयोग होने के लिए एक ऐसी बर्तन को प्रभु करना चाहते हैं। लास्ट में उस वचनों को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत किया है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 20 और 21 वचन। इस वचन में प्रभु के लिए उपयोग होने के लिए जो भी तैयार है उसको प्रभु अपनी महिमा के लिए अपने घर में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु उसको इस्तेमाल करने के पहले वो प्रभु की उपलब्ध में होना है। प्रभु की घर में ऐसी बर्तन प्रभु बनाना चाहता है, वो प्रभु की काम आ जाए। 20 और 21 वचन। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। स्वामी के काम आएगा, हर एक भला काम के लिए उसको उपयोग किया जाएगा। तो वो अलग भला काम के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करना चाहता है। जिस कार्य क्षेत्र में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करें।